मैडम शुभ नाम पूरा परिचय बोले। मैं दीपा भारद्वाज भाजपा की कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, वोट कास्ट कर दिया? वोट डाल आई हूँ, सबसे फर्स्ट वोट मैंने डाला है। अच्छा, तो इस बार जो चुनाव में मुद्दे आए किस तरीके से देखते हैं? ये लोकतंत्र का एक पर्व है जिसमें पूरा हमारा माल टाउन का एरिया जो है हमने अपना बूथ सबसे मजबूत रखना है। इसमें सभी लगे हुए हैं और सुबह से बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से अपना मतदान करके जा रहे हैं। तो आप तो मोदी जी के परम भक्त है, पार्टी से जुड़े हो बीजेपी से? बिल्कुल, मैं तो जन्म जब से ही मोदी जी की फैन हूँ और भारतीय जनता पार्टी के एक नहीं, जन्म से तो कैसे होंगे? जन्म से ही हूँ जी, क्योंकि मेरा जो परिवार है वो शुरू से ही आरएसएस से बिलोंग करता था और जब से हमने वो संभाला पहला वोट भी मेरा कमल पे ही गया था। चलिए, इस बार जो मोदी जी ने बयान दिए किस तरीके से देखते हैं? मोदी जी ने कांग्रेस जीत जाएगी, आपका मंगलसूत्र ले जाएगी, आपकी भैंस ले जाएगी? नहीं, ये तो अपने अपनी देखो सबके समझने की अलग अलग एक सोच है कि वो अपने हिसाब से क्या सोचता है। मोदी जी ने जितना काम महिलाओं के लिए किया है शायद किसी भी प्रधानमंत्री ने अभी तक नहीं किया। नहीं, अगर कांग्रेस जीत गई तो आपका मंगलसूत्र ले जाएगी। आपको लगा इस 50 सालों में आपका मंगलसूत्र कभी कोई ले गया है? कभी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो उन्होंने जिस एरिया में वो जाते हैं जैसी बात होती है, अपना हरियाणा एक शांति प्रिय इलाका है, यहाँ बड़े ही शांतिपूर्वक ढंग से वोट डाले जाते हैं। अब आप देखो बंगाल की जो बात है वो उन्होंने कही होगी, बंगाल में किस तरीके से ममता जी ने कितना हरियाणा में भी आए थे तो हरियाणा में उन्होंने ऐसी बात कहाँ कही? तो मैं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं अगर आपने कांग्रेस को जिता दिया राम मंदिर पे बुलडोजर फेर देंगे, मंदिर को तोड़ देंगे, बंद कर देंगे, ताला लगा देंगे। आपको लगता है ऐसा? क्योंकि ऐसा हुआ था पहले इतने सालों की जो हमारी 500 साल का जो प्रयास था, जो राम मंदिर बनने का स्वप्न जो हम सब भारतीय देख रहे थे, वो अब किसके कार्यकाल में पूरा हुआ? प्रयास तो सभी के, एक सरकार आती है वो कुछ कदम बढ़ती है, दूसरी सरकार आती है वो एक कदम और बढ़ती है, सभी सरकार का प्रयास रहा है। लेकिन जिनके ताला खोलने का कार्य भी देखो कितना नरसंहार हुआ था, ये जनता ने किया था। ये उस टाइम मुलायम जी के टाइम में जो हुआ था, आपको भी पता है कितना। राजीव गांधी ने, आपको एक बात बताइए, आप 50, 55, 60 साल की तो होंगी जी बिल्कुल। आज से पहले आपने रामलीला भी खूब देखी होगी, घर में नवरात्र जरूर। किसी ने आपको कभी मना किया? किसी ने कि नवरात्र मत करो, रामायण मत करो? मैं आपको बताती हूँ ना कि हमारा प्रदेश तो बिल्कुल शांति प्रिय है, यहाँ सभी धर्मों के साथ। लेकर अभी आपने देखा होगा किस तरह से जो हमारे विपक्ष के नेता थे साथ खड़े हुए हैं। हमारे अजय यादव जी, कप्तान साहब, गुड्डी जी, सब उनके साथ उनकी पूरी फैमिली थी, हम बड़े आराम से मिले। ये तो एक हमारा लोकतंत्र का वो है कि हम किसको अपना मतदान करना चाहते हैं। भाईचारा करने वाले बहुत से लोग हैं जो ये करते हैं, वो ऊपर शीर्ष नेतृत्व देखेगा, वो किस तरीके की जो घटना हो रही है देश के लिए क्या गलत हो रहा है वो हमारे शीर्ष नेतृत्व करता है। हम अपने बूथ को प्रमुख हैं और बूथ को हम शक्ति के साथ लेकर चलते हैं। सारी महिलाएं और सारे भाई हमारा सहयोग कर रहे हैं और शांतिपूर्वक जिसकी इच्छा है वो उसको मतदान करे। आपको लगता है इस बार जो मुद्दे उठाने चाहिए थे, महंगाई, बेरोजगारी, वो भाजपा उठाने में नाकाम रही? हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, बाजरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना बाजरे की राजनीति हुई है, न किसानों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा कार्य किया है, महिलाओं के लिए भी काम कर रही है वो। और आप कह रहे हो महंगाई के साथ साथ आपकी तनख्वाह भी तो बढ़ रही है। आप देखो पे स्केल कितना ऊंचा उठाया है। अच्छा, ये अग्निवीर का मुद्दा और अहिर रेजिमेंट का मुद्दा, हमारे यहाँ सबसे बड़े घर घर में सैनिक पैदा होते हैं, आप तो रेवाड़ी में हैं जी, तो क्या लगता है? तो अहिरवाल की अपनी जो ये लंदन कहा जाता है इस इलाके को, और सैनिक क्षेत्र की भूमि कहा गया है। यहाँ के सैनिक देश के बॉर्डर पे जा जाके रक्षा कर रहे हैं, तो ये तो वास्तव में के लिए जो अग्निवीर अहिर योजना के उसको ना कहें कि शहीद का दर्जा मिलेगा ना कुछ मिलेगा, 4 साल की नौकरी। ये देखो एक तरह से अग्निवीर के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाती है। जिस तरीके से वो बेरोजगार है, यहाँ गलत संगत में पड़ता है, अगर वो देश की सेवा करना चाहता है तो अग्निवीर के माध्यम से वो बॉर्डर पर जाके ट्रेनिंग ले सकता है। अगर वो इतने सेवा करने के बाद उसको पैसा भी मिलेगा, कुछ 4 साल बाद उसको भी 25 लाख रुपए सरकार देगी, तो वो अपना या तो सैनिक में अगर सेलेक्ट होता है तो और आगे बढ़ के भी काम कर सकता है। नहीं, रिटायर नहीं, वो अपना कुछ का अपना भी कर सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रही है। नेता आत्मनिर्भर बन जाए ना, वो तो 25-25 साल चुनाव लड़ेंगे और एक जवान जो 20 साल का लड़का वो 4 साल नौकरी करेगा, उसका रिश्ता शादी कैसे होगा? तो आजकल के जवान जो है वो सेल्फ डिपेंड हो रहे हैं, सरकार उनको ऋण भी दे रही है, उनकी योजना भी कर रही है, वो अपनी कुछ भी योजना स्टार्ट करके कर सकते हैं। अपने लिए नियम बना लेना कि हम 10 साल राजनीति करेंगे, ये होना चाहिए। ये तो आप आवाज उठाइए, आप कहिए। फिर मोदी जी 75 साल की उम्र के बाद भी कहता है मैं 47 तक प्रधानमंत्री रहूंगा। ये तो देखो आगे निर्णय ही बताएगा कि विपक्ष और संगठन बैठ के क्या काम करते हैं। तो इच्छाएं तो सबकी होती है, ये लोकतंत्र, हम सब स्वतंत्र हैं, इसमें आप भी अपनी कुछ इच्छा रख सकते हो, मैं भी रख सकती हूँ और मोदी जी भी रख सकते हैं। बाकी लोगों को, आडवाणी को, सबको मार्गदर्शन मंडल में डाला 75 के बाद, तो स्वेच्छा से। केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं
कि भाई इनको तो मार्गदर्शन मंडल में चला जाना चाहिए। हाँ तो चले जाए, वो शीर्ष नेता उनकी सलाह भी लेते हैं, बैठते भी हैं। आपको लगता है हाँ जाना चाहिए मोदी जी को? तो मोदी जी तो हमारे लिए पूरा काम जो कर रहे हैं, निर्णय देने की क्षमता ही उनमें है। देश के लिए जो इतने बड़े बड़े निर्णय लिए सब मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। बीजेपी में सब नकारा है। क्यों नकार है? बीजेपी में सब अपने अपने स्तर पर काम करते हैं, संगठन अपनी जगह कर रहे हैं, सरकार अपनी जगह कर रही है। हम जो छोटे नेता है, हम अपनी जगह अपना कार्य करते हैं। 75 साल मोदी जी की हो जाएगी, उसके बाद क्या करना है? ये मोदी जी से आप पूछिए ना, मोदी जी क्या पता कुछ इससे भी बड़ा करना चाहे। हम तो चाहते हैं कि मोदी जी सदैव बने रहे। आपके नियम है ना? हाँ हमारे नियम है। नियम तो समय के अनुसार बदले भी जा सकते हैं। नियम बदले जा सकते हैं। ये हमने आपको दिखाया कि अपने हिसाब से नियम बनाओ, अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से तमाम चीजें। बाबा आप क्या कहेंगे? ये बोलो। जैसे जो ये अग्निवीर योजना आई है हीरवाल के लिए, क्या लगता है एक युवा को 4 साल नौकरी और नेताओं को 70 साल मिल जाते हैं राजनीति करने के? कैसे? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सुनो, ऐसा तो नहीं है। जैसा भी वैसे पहले जो चल रहा था वो बढ़िया था। अच्छा, क्या चल रहा था पहले? पहले था ठीक होता था। ये अग्निवीर हो गए, ये नहीं थे तो अब शुरू हुआ है ना। अच्छा, गलत मानते हैं इसको? गलत तो नहीं जो कर रहा है। हीरवाल में आप खड़े हो, या तो घर घर में सैनिक हाँ, शहादत देते हैं, उनको 4 साल की नौकरी और नेता लगातार चुनाव लड़ते रहे, प्रधानमंत्री और मंत्री मुख्यमंत्री बनते रहे, तो कितना जायज हम मानते हैं? तो वो तो बता रहे ना, हम पहले जो हो रहा था जो ठीक हो रहा था। चलिए, महंगाई बेरोजगारी को कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं इस बार? अभी जितना मोदी ने काम किया इतना किसी ने नहीं किया। अच्छा, कोई 5 काम? 5 काम एम्स जी, सड़क का कितना काम, और भी इतने अनेकों काम है। हम तो इनसे इतना टच नहीं। चालू हो गया? चालू सारा काम स्टार्ट है। नहीं, कितने कब तक बन जाएगा? अब यूं क्या 5 लग जाए 10 काम तो शुरू हो गए ना। एम का शिलान्यास तो रख दिया, शिलान्यास तो रख दिया। शिलान्यास तो ऐसे 500 जगह। ठीक है जी। मैं बहुत पहले जब मैं छोटा था, मैं रिवाड़ी से हूँ, जयपुर से वोट डालने आया हूँ। मेरी वोट मेरे गांव में है, तो मैं गांव में जाके डालूंगा। टूमना गांव है, मेरी वाइफ और रोहतक में आता है। मेरी वाइफ और मेरे छोटे भाई की वाइफ है, वो डालने आए हुए अंदर है। जो आप कहने लग रहे, मेरा मानना है कि आप मुंह में शब्द डाल रहे हैं। राइट, किसी हर देश में आर्मी ट्रेनिंग, बहुत सारे देशों में लोगों को एक तो हेल्थ को लेके, एक उनको डिपेंडेंट मतलब वो आर्मी कभी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए वो तैयार करते हैं, यानी कि सबकी आर्मी ट्रेनिंग होती है। भारत ऐसा देश नहीं है। यहाँ जब तक आप डंडा नहीं चलाओगे यहाँ कोई कुछ नहीं करेगा। सपोज करें वी रिक्वायर 10 लाख आर्मी सोल्जर्स, राइट। तो ये जो फंडा है ये कहता है वी विल रिक्रूट 50 लाख आर्मी सोल्जर्स अग्निवीर को थ्रू, राइट। और उसमें से जो बढ़िया रहेंगे उन 10 लाख को हम कंटिन्यू करेंगे, और बाकी को रोजगार मिला 4 साल के लिए, पैसा मिला और दुनियादारी देखी। अब उनके पास एक ऑप्शन है कि दे कैन कंटिन्यू देयर करियर, राइट। और जब आप बात करते हैं कि लोगों ने क्या किया, किसने क्या छोड़ दिया, मैं बहुत छोटा था, सुशांत सरीन का भी ऐसे शो देखता था, मैं भी कांग्रेस को समर्थन देता था, छोटा था। तो समर्थन की बात मैं नहीं डालते हैं, मैं भी मुद्दों की बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कौन मुद्दा कैसे, जब आप सवाल पूछते हैं तो पता लगता है कि आप किसका मुद्दा उठा रहे हैं, पर मैं आपको बताता हूँ। तो क्योंकि वो डिफेंस एक्सपर्ट है, somebody ask कि साहब चाइना ने तो बॉर्डर पे रोड बना दिए, चाइना ने वो कर दिया, चाइना ने वो कर दिया, इंडिया कब करेगा? तो सुशांत सरीन का जवाब था, जो सरकार 10 साल से जयपुर और दिल्ली को कनेक्ट नहीं कर पाई वो बॉर्डर पे रोड बनाएगी क्या? वो बात सत्य है। तो उन्होंने जब कभी रोड नहीं बनाए तब वो सवाल भी उठाने चाहिए थे, राइट। और जब आप काम करेंगे, ये नहीं होता, एक लीडर जो होता है, लीडर अगर आपको ये कहे कि सफाई होनी चाहिए और लोग सफाई करें, वो लीडर होता है। तो जब आप ये सवाल कर रहे थे कि मोदी ने क्या काम किया, मैं तो कहता हूं कि अगर आपके घर में सफाई करवा दी और आपका बीमारी का पैसा बचा दिया, तो आपका हॉस्पिटल का खर्च भी बचा दिया, और जो आप महंगाई की बात कर रहे थे, वो लाखों रुपए जो बीमारी में जा सकते थे वो भी आपके बचा दिया। इन्होंने अपना विचार रखा, तमाम लोग अपना अपना विचार रख रहे हैं।